हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर 8। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेस्ट स्पेशल को कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। ठीक है गाइस, पेस्ट स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा को हम डिफरेंट तरीके से पेस्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जो हमारे नंबर्स है ना, इन नंबर को मैं करूंगा डिलीट। अब डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ पर ना नंबर जो अभी वे वैल्यूज थी, अब मैं भी नंबर ना फॉर्मूले से लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप कर लूंगा और फॉर्मूला टाइप करने के बाद में यहाँ पर मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं एक बॉटम नंबर दे देता हूँ और एक हाईएस्ट नंबर देकर ब्रैकेट बंद करके यहाँ से ये नंबर टाइप हो गए। ठीक है, अब बाकी के मैं इधर भी फिल कर देता हूँ इन्हें। अब इधर फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। ओके, ऊपर से सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इनको फिल कर देता हूँ। ओके, नहीं हुआ फिल, नो प्रॉब्लम, पहले मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये फिल हो गया एंड अब इसे मैं डाउन की तरफ कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर नंबर फिल कर लिए और नंबर ना मैंने फॉर्मूले के थ्रू फिल करे। अब देखो, जैसे मैं नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको फॉर्मूला बार पे यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। और अगर मैं नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर दिख रहे होंगे क्योंकि वहां पर भी वैल्यूज है, ना कि फॉर्मूला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना पेस्ट स्पेशल को यूज करने के लिए ना पेस्ट स्पेशल ऑप्शन खोलने के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में अनदर सेल पे क्लिक करके ना, अब देखो पेस्ट स्पेशल पे एक डॉटेड दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है पेस्ट स्पेशल में। अब पेस्ट स्पेशल में अब एक पॉपअप विंडो खुल चुकी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, ऑल पे क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा ना तो नॉर्मल तरीके से सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। ओके करूंगा, सब कुछ एज इट इज पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं जहां पर मेरे फॉर्मूला थे, फॉर्मूले वाली सेल पे क्लिक करूंगा तो आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखेगा और नंबर्स में नंबर दिखेगा। ठीक है गाइस, अब बाकी के आगे जान लेते हैं। अब मैं वापस इसे कॉपी करूंगा, ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखा है। एंड अब मैं क्या काम करता हूँ, कर्सर को ब्लैंक सेल पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मूला, ठीक है, अब फॉर्मूले पे टिक करूंगा और ओके करूंगा तो क्या होगा, जो हमारे फॉर्मेट था ना, फॉर्मेट तो खत्म हो गया बट मैंने फॉर्मूले पे टिक करके फॉर्मूला ही रहने दिया। और हमारा अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे तो फॉर्मूला एज इट इज है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, मैं फॉर्मूले से जितने भी नंबर लेकर आया था ना, मैं एक नंबर को चेंज करूंगा और एक नंबर पे चेंज कर दो, बाकी के ऑटोमेटिकली सारे नंबर चेंज होने वाले हैं। तो देखो गाइस, सारे के सारे नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। तो ये बार बार ये प्रोसेस ना हो, तो मैं अब फॉर्मूले से वैल्यूज में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में ब्लैंक सेल पे क्लिक करके आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है और पेस्ट स्पेशल में जाके आपको वैल्यूज पे टिक करना है। आपके यार फॉर्मूला पे टिक नहीं करना है, वैल्यूज पे टिक करेंगे, ओके करेंगे तो अब जो हमारे वे नंबर्स थे, वे नंबर्स फॉर्मूले से वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं देखो नंबर पे टिक करता हूँ तो अब फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहे हैं। जबकि मैं ऊपर वाली जो हमारी डेटा था उस डेटा में अभी फॉर्मूले नंबर के उसमें है, तो मैं क्या करूंगा, उस वाले उस डेटा पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में नंबर का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, और नंबर पे वैल्यूज दिख रही है नीचे वाले में। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट करना सिखाया। देन फिर अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके बाकी के ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले कॉपी करूंगा, ब्लैंक पे टिक करूंगा, ब्लैंक सेल पे टिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पर फॉर्मेट्स। ओके, फॉर्मेट्स मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको कॉपी कर दूं। ठीक है, कॉपी करने के बाद में मैं ब्लैंक सेल पे टिक करता हूँ। ब्लैंक सेल पे टिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ और फॉर्मेट पे टिक करूंगा एंड ओके करूंगा। अब क्या हमारे यहाँ फॉर्मेट्स आ चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। देन मैं अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करूंगा, ब्लैंक सेल पे टिक करूंगा एंड पेस्ट स्पेशल पे अगेन जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है, ठीक है, कमेंट्स एंड नोट्स। ठीक है, और यहाँ पर कमेंट्स हमने अभी नहीं दे रखी है, वैलिडेशन हमने नहीं दे रखा है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम अभी भी ये हमने प्रोवाइड नहीं करा रखी है। ठीक है, तो जैसे कि कमेंट्स देना हो गया तो
अभी हमने कमेंट्स देना नहीं सीखा, वैलिडेशन कमेंट्स देना बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिव्यू में जाओगे तो रिव्यू में देखो ये कमेंट्स, आपको कमेंट्स दिख गए तो यहाँ से हम कमेंट्स देना सीखेंगे। डेटा में दे आओगे तो यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन भी देना सीखेंगे। तो सारी चीज सीखेंगे, रखना है आपको, ठीक है। पेशेंस रखोगे, ऑटोमेटिकली आपको जो भी आप जो कमेंट्स देनी सीख ली, कॉपी करना है, पेज स्पेशल में जाना, ब्लैंक पे टिक करना है, इस तरीके से हम टिक कर देंगे। ओके, अब बाकी के ऑप्शन आप क्या हो गया कि बाकी के ऑप्शन हमें नहीं सिखाए हैं इस वीडियो में। अब जैसे कि मैंने बताया कमेंट्स आप दे, जैसे हम कमेंट्स देना सिखाएंगे ना तो तब हम पेज स्पेशल में कमेंट्स आपको सिखा देंगे। वैलिडेशन सिखाएंगे, वैलिडेशन पे भी हम पेज स्पेशल का यूज करना बता देंगे, ठीक है। ऑल यूजिंग सोर्स थीम का मतलब होता है हमने जितनी भी थीम्स अप्लाई कर रखी है वे थीम आपको शो हो जाएगी। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी कि जो बॉर्डर अप्लाई कर रखा सिर्फ बॉर्डर आएगा। और कॉलम विड्थ को देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ देखो, थर्ड वाली की देखो कितनी ज्यादा विड्थ कर दी मैंने। अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ ब्लैंक सेल पे और पेज स्पेशल पे जाके यहाँ पर मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके करूंगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड की कॉलम सेम है, लेकिन थर्ड वाली कॉलम जिसपे कॉलम W है और विड्थ बढ़ गई है इसकी, क्योंकि मैंने कॉलम C की विड्थ यहाँ पर चेंज कर दी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमने कॉलम को विड्थ को इंक्रीज करना सीख लिया है पेज स्पेशल की मदद से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई लेक्चर में।